हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रमेश जी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपनी शुरुआत करते हैं राजस्थान के दुर्गों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज मैं राजस्थान दुर्गों से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में दुर्गों के सबसे पहले अवशेष कहाँ से मिलते हैं। क्वेश्चन ये है कि दुर्गों के सबसे पहले अवशेष कहाँ से मिलते हैं। पहला ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। यानी दुर्गों के सबसे पहले अवशेष है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। कौन सी घाटी से मित्रों? सिंधु घाटी सभ्यता से हमें दुर्गों के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं निम्न में से सबसे उच्च श्रेणी का है। क्या मित्रों? कि निम्न में से सबसे उच्च श्रेणी का है। इसमें आपको बताना है या तो किला होता है, या उससे भी बड़ा गढ़ होता है, या उससे भी बड़ा दुर्ग होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, कौन सा राइट होगा? तो मित्रों, किला ये थोड़ा छोटा होता है और दुर्ग ये भी थोड़ा छोटा की श्रेणी में आता है, परंतु जो गढ़ देखते हैं वो सबसे बड़ा होता है। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए माफ़ी चाहूँगा। हम बात कर रहे थे निम्न में से उच्च श्रेणी का क्या है। तो किला ये निम्न श्रेणी का दुर्ग होता है और गढ़ एक निम्न श्रेणी का दुर्ग होता है। यानी सबसे जो कमज़ोर है वो किला है, उससे अच्छा थोड़ा सा गढ़ है, और उससे भी बेस्ट कौन सा है? दुर्ग है। तो इसमें राइट हमारा आंसर हो जाएगा दुर्ग। कौन सा हो जाएगा मित्रों? दुर्ग। दुर्ग है वो सबसे अच्छी श्रेणी का दुर्ग माना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दुर्गों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया। कि वह व्यक्ति कौन था जिसने सबसे पहले दुर्गों का वर्गीकरण किया? या वो चाणक्य थे, या मनु थे, या शुक्र थे, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मनु। और मनु ने मनुस्मृति में सबसे पहले दुर्गों का वर्गीकरण किया है। और मनुस्मृति में मित्रों 6 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है। चाणक्य, जिसे हम क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त कहते हैं, जिसने अर्थशास्त्र लिखी थी। मौर्य साम्राज्य में जो गणानंद था, यानी नंद वंश का अंतिम शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा मारा गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। किसके कारण? चाणक्य के कारण। और चाणक्य उसका गुरु भी था और उसका दरबार में प्रधानमंत्री था। और चंद्रगुप्त जो प्रथम यानी चंद्रगुप्त मौर्य है, उसका बेटा बिंदुसार भी दरबार में कौन था? चाणक्य था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मनुस्मृति में कितने प्रकार के दुर्गों के उल्लेख मिलते हैं। प्रथम ऑप्शन है 6, दूसरा है 8, तीसरा है 9, चौथा है 12। तो मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। यानी मनुस्मृति जो मनु द्वारा लिखित है, और इसमें हमें 6 प्रकार के दुर्गों के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शुक्र नीति में दुर्गों के प्रकार बताए हैं। यानी शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग हमें मिलते हैं। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि शुक्र नीति में दुर्गों के प्रकार कितने हैं? 9 प्रकार के दुर्ग हमें मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में सबसे सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया है। या तो दुर्ग को माना गया है, या मित्र को माना गया है, या अमात्य को माना गया है, या राजा को माना गया है। तो मित्रों, जो कौटिल्य ने 7 सिद्धांत दिए थे कि एक राजा होता है, उसके साथ जन होती है, सेना होता है, मित्र होता है, अमात्य होता है, कोष होता है। तो इस करके कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसमें एक विशेष राज्य के लिए सप्ताह सिद्धांत दिए हैं। उसमें जो सबसे अच्छा है वो मित्रों कौन सा है? दुर्ग। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में सबसे जो अच्छा माना है वो किसको माना है मित्रों? दुर्ग को माना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौटिल्य के बताए गए दुर्गों में शामिल नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो राजस्थान स्तर पर जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए बना है, और ये दुर्ग जो टॉपिक लगता है उससे लेकर जो क्वेश्चन है। तो अपने बात करते हैं कि कौटिल्य के बताए दुर्गों में शामिल नहीं है। पहला क्वेश्चन है ओदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, दानव दुर्ग और एरण दुर्ग। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एरण दुर्ग हो जाएगा। एरण दुर्ग कौटिल्य के द्वारा बताए गए, यानी कौटिल्य ने जो दुर्गों के बताए हैं वो 4 प्रकार बताए हैं। कौन से मित्रों? कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए। उसमें से हमारा जो एरण दुर्ग है वो कौटिल्य के सब जो 4 दुर्ग बताए गए उनमें से नहीं मिलता। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किस दुर्ग में सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण हुए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस दुर्ग में सबसे ज़्यादा स्वदेशी आक्रमण हुए। इसका भावार्थ समझना, स्वदेशी यानी अपने देश का कोई भी व्यक्ति जो जब आक्रमण करता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय नहीं है ये। पहले बात करते हैं भटनेर, जो हमारे हनुमानगढ़ में स्थित है। और हनुमानगढ़
राजस्थान का 31वां जिला है जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1994 को हुई थी। तो मित्रों बटनेर है वो भाटियों द्वारा बसाया गया था, भूपत भाटी ने इसे बसाया गया था। सूरत सिंह जो बीकानेर का शासक था मित्रों, इसने मंगलवार के दिन जीता था और इसका नाम रख दिया था हनुमानगढ़ दुर्ग, क्योंकि मंगलवार में पूजा किसकी होती है? हनुमानगढ़ की। तो क्वेश्चन आ जाए कि किस दुर्ग में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए? यहाँ है स्वदेशी। और क्वेश्चन आ जाए विदेशी का, तो मित्रों विदेशी का क्वेश्चन आते ही आपको राइट आंसर करना है बटनेर, क्योंकि बटनेर राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जब जिस पर सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है या जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो जैसल पहाड़ी पर बना हुआ है और जिसकी स्थापना राव जैसल ने 1155 में की थी। तो चित्तौड़गढ़ को हम श्रवणगिरी या सोने की नगरी के नाम से जानते हैं, सॉरी जैसलमेर को। चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान का गौरव कहलाता है, 7वीं शताब्दी ने मेसा के पठार पर चित्रांगद मौर्य ने बनाया था। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तारागढ़ दुर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तारागढ़ दुर्ग, जो अजमेर में स्थित है और जो पृथ्वीराज शासक था उसने बनाया था अपनी पत्नी तारा के नाम पर। और रूठी रानी जो मालव देव की पत्नी थी वो इसी दुर्ग में रही थी, जिस पर सबसे ज़्यादा स्वदेशी आक्रमण हुए हैं। कौन से आक्रमण हुए मित्रों? स्वदेशी आक्रमण। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा माना जाता है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है, देखते हैं, बटनेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर दुर्ग, इनमें से कोई नहीं। यानी ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से आपको राइट क्वेश्चन बताना है कि सबसे प्राचीन जो दुर्ग है वो कौन सा है। तो बटनेर दुर्ग की स्थापना है वो 3री शताब्दी में हुई थी, यानी 1298 के लगभग भूपत भाटी ने की थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ की जो स्थापना है वो 7वीं शताब्दी में और इसकी 12वीं शताब्दी में, यानी 1113 ईस्वी में हुई थी, तो 12वीं शताब्दी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बटनेर दुर्ग को राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग माना जाता है। इसे उत्तरी भड़कियाड़ के नाम से जानते हैं। इसका जो शिल्पी था वो केकया था। कौन मित्रों? केकया इसका शिल्पी था। और इस दुर्ग में शेर खां की मंजार है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसको बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग हुआ है, यानी कालीबंगा में ईंटों के बने हुए फर्श मिले हैं। तो इसी प्रकार की राजस्थान का ऐसा एकमात्र दुर्ग है जो ईंटों से बना हुआ है। जैसलमेर दुर्ग का रोचक तथ्य एक है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसकी जो छतें हैं वो लकड़ी की है। किसके मित्रों? लकड़ी की छतें हैं। किसकी? जैसलमेर दुर्ग की, जो त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इंपॉर्टेंट ये है कि राजस्थान का एकमात्र आवासीय किला जिस पर लोग रहते हैं, सर्वाधिक खेती भी होती है। तो वो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर प्राचीनतम बोला गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बटनेर। क्वेश्चन ये आ जाएगा राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम दुर्ग, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान के किस दुर्ग को सबसे नवीन दुर्ग माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग है वो कौन सा है। पहला क्वेश्चन है मोहनगढ़, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है चित्तौड़गढ़, चौथा है तारागढ़। तो चित्तौड़गढ़ तो दूसरा प्राचीन है तो ये तो होगा नहीं। तारागढ़ जो अजमेर में स्थित है ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मोहनगढ़। मोहनगढ़ जो दुर्ग है वो जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर? जैसलमेर में स्थित है। कौन सा दुर्ग मित्रों? मोहनगढ़। और ये जो मोहनगढ़ है वो राजस्थान का नवीनतम दुर्ग माना जाता है। और जो राजस्थान का दूसरा नवीनतम दुर्ग है वो भरतपुर दुर्ग है, जिसे लोहागढ़ भी हम कहते हैं, और जिसकी स्थापना 1733 में सूरजमल जाट ने की थी। और जाटों की कुलदेवी राजेश्वरी माता है। और जाट जो है वो भरतपुर अलवर में रहे थे। और राजस्थान की जाट रियासत कितनी थी? 19 रियासतों में से 2 जो रियासत है वो किसकी थी? जाटों की थी। जाटों के लोक देवता या कुल देवता कौन है? तेजाजी महाराज है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोहनगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान की किस श्रेणी का दुर्ग नहीं है? कि राजस्थान में जैसे मानते हैं कि शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग मिलते हैं, उसमें से सभी प्रकार है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मौजूद है, परंतु ऐसा एक प्रकार है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं मिलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दानव दुर्ग। दानव दुर्ग वह दुर्ग होता है जो चारों ओर रेत की टिल्लों से बना हो, यानी इसके चारों ओर क्या हो? रेत की टिल्ले हो, भयंकर मरुस्थल हो, वहाँ पर वो दुर्ग होता है। तो ये दानव दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता। बाकी जितनी भी श्रेणियाँ हैं दुर्गों की उसमें हमारा जो गौरव है वो आता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग किसे कहा जाता है? यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें सर्वाधिक बुर्ज है? तो मित्रों पहला क्वेश्चन है जैसलमेर को,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आमेर को, आगे है तारागढ़ और उसके आगे है चित्तौड़गढ़। तो मित्रों सबसे ज़्यादा जो बुर्ज है वो 99 बुर्ज है वो है किसमें, जैसलमेर दुर्ग में है। किस दुर्ग में है, जैसलमेर दुर्ग में है, जो राव जैसल ने 1155 में बसाया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। यानी सर्वाधिक जो बुर्ज है वो किस दुर्ग में है, जैसलमेर में है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान में निम्न में से कौन सा दुर्ग मिट्टी से निर्मित है। कौन सा मित्रों, कि राजस्थान में ऐसा कौन सा दुर्ग है जो मिट्टी से निर्मित है। हनुमानगढ़ दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें ईंटों का प्रयोग हुआ। भरतपुर दुर्ग जिसे लोहागढ़ भी कहते हैं राजस्थान का दूसरा नवीनतम दुर्ग है। जैसलमेर दुर्ग जो त्रिकुट पर्वत पहाड़ी पर है। तारागढ़ जो अजमेर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा भरतपुर दुर्ग। यानी भरतपुर दुर्ग है वो किससे बना है, मिट्टी से। और मिट्टी से एक बांध भी बना है राजस्थान में, पांचना बांध जो करौली में स्थित है। कहाँ पर, पांचना बांध करौली में, राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध है। तो मिट्टी से दुर्ग कौन सा, भरतपुर दुर्ग। अगर किस ऑप्शन में भरतपुर दुर्ग नहीं है तो इसका राइट आंसर हनुमानगढ़ होगा, क्योंकि हनुमानगढ़ ही है वो मिट्टी से भी बना हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किस ग्रंथ के अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। यानी 84 दुर्गों में से कितने दुर्ग है, जो 32 दुर्ग है उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किस ग्रंथ के अनुसार, या वो ग्रंथ वीर विनोद है, या सूड प्रबंध के अनुसार, या शोध प्रबंध के अनुसार, या संगीत मीमांसा के अनुसार। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो वीर विनोद। और वीर विनोद की जो रचना है वो श्यामल दास ने की थी। किसने की थी, वीर विनोद ग्रंथ की रचना श्यामल दास ने की थी। और इसने ही बताया है कि मेवाड़ के जो महाराणा कुंभा थे उन्होंने क्या किया है कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। किस ग्रंथ के अनुसार, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार। महाराणा कुंभा का इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। 1437 से लेकर 1468 तक जो है इनका शासनकाल है। यानी 1434 में इसका शासनकाल प्रारंभ होता है। 1437 में जो है वो सारंगपुर का युद्ध होता है। मालवा विजय के दौरान विजय स्तंभ का निर्माण होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस सदी में बनाया गया। यानी कौन सी शताब्दी है जिसमें चित्तौड़गढ़ की स्थापना हुई थी। 12वीं शताब्दी, गलत आंसर। 7वीं, 6ठी, 8वीं। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो 7वीं शताब्दी में बनाया गया दुर्ग कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जो बना है मेसा के पठार पर। मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। और राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट माना जाता है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहाँ पर अफीम की खेती होती है मित्रों। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो 8 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और बीच में ये जो दुर्ग है वहाँ हमें विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, प्रशस्ति है और अन्य भी जितने भी रोचक तथ्य हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि 21 जून 2013 को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कितने दुर्गों को शामिल किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 6 दुर्ग। यानी राजस्थान के 6 ऐसे दुर्ग थे जो 21 जून 2013 को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि वो 6 दुर्ग थे कौन से। तो इसकी एक ट्रिक है चिक्कू गाजर आम। कौन सी, चिक्कू गाजर आम, चिक्कू गाजर आम। अब ये 6 दुर्ग है, जैसे चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, गागरोन है, ये जयगढ़ है, रणथंभौर है, आमेर दुर्ग है। और तो ये 6 हो गए, जैसे चित्तौड़गढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, गागरोन हो गया, आमेर हो गया और मेहरानगढ़ जोधपुर वाला हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा बुहानी का जो मंदिर है वो किसने बनाया। ये एक बात मित्रों थोड़ी सी बात याद रखना कि तो तुलजा बुहानी है वो शिवाजी की आराध्य देवी थी। और शिवाजी को मराठा का संस्थापक माना जाता है। शिवाजी, स से शिवाजी, स से शिवनेर में जन्म, जैसे जीजाबाई, माता का नाम जीजाबाई, और शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी, पिता का नाम शाहजी भोसले। तो इस तरह ट्रिक से याद रखा करो। तो तुलजा जो बुहानी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर बना हुआ है और इसकी स्थापना मित्रों बनवीर ने की थी। किसने की थी, बनवीर ने किस मंदिर की स्थापना की थी, तुलजा बुहानी की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विजय स्तंभ की किस मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ की किस मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। देखो ध्यान देना, इस तरह विजय स्तंभ बना हुआ है।
इसमें जो मंजिल है वो 9 मंजिल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है मित्रों, ये कितनी है? 9 मंजिल है। तीसरी जो मंजिल है इस पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 9 बार क्या लिखा हुआ है मित्रों? अल्लाह है। और ये जो महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के दौरान बनाई थी, इस पर 50 लाख का खर्चा आया था और सन 1440 से लेकर 1448 तक इसका निर्माण काल है, यानी 8 वर्ष इसे बनाने में लगे थे। तो विजय स्तंभ की किस मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है? तो वो राइट आंसर है 8वीं मंजिल। 8वीं मंजिल एकमात्र ऐसी मंजिल है जिस पर कोई भी मूर्ति नहीं है, बाकी जितनी भी मंजिल उस पर किसी न किसी मूर्ति का अंकन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विजय स्तंभ को किसने लोक जीवन का रंगमंच कहा? ये उपाधियाँ दी गई है विजय स्तंभ को लेकर। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, उपेंद्र नाथ डे, कर्नल जेम्स टोड, आरपी व्यास। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच कहा है। क्या कहा है मित्रों? लोगों के जीवन का जो रंगमंच है वो किसने कहा है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। किसको? विजय स्तंभ को, जो जिसमें 157 सीढ़ियाँ लगी हुई है, 50 लाख का खर्चा आया है, 9 मंजिला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विजय स्तंभ में सीढ़ियों की संख्या कितनी है? अभी बताया था 157। अगला हमारा क्वेश्चन है कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को क्या कहा? कुतुब मीनार से श्रेष्ठ, रोम के टार्जन से श्रेष्ठ, हिंदू प्रतिमा का अनोखा वर्णन, संगीत की भव्य चित्रशाला। तो कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ कहा। किससे श्रेष्ठ कहा? कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी क्या बताया है? श्रेष्ठ बताया। और कर्नल जेम्स टोड को हम घोड़े वाले बाबा कहते हैं। इनके गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र था। मिलिट्री ऑफ मेमोर्स इनकी बुक का नाम है। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। और हमारे राजपूताना जो नाम है यानी राजस्थान नाम सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने दिया। राय थान है, रजवाड़ा है, इन्हीं की देन है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की वह कौन सी पहली इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी किया था? ये पहली है, यानी राजस्थान की प्रथम वह कौन सी इमारत है जिस पर सर्वप्रथम डाक टिकट है वो 15 अगस्त 1949 को जारी किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिस पर राजस्थान का प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर तो 21 जून 2013 को किया गया था। देवनारायण की जो फड़ है वो तो बाद में की गई थी, परंतु लोक देवताओं में सबसे पहले जो फड़ है वो देवनारायण जी की जो फड़ है उस पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये थे मित्रों आज के 22 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और शानदार वीडियो है कि क्या विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ एक है या दोनों अलग अलग है? बहुत बार मित्रों स्टूडेंट में ये आपस में समस्या रहती है कि विजय स्तंभ एक है या कीर्ति स्तंभ अलग अलग है दोनों। तो आज जो आपका संदेह है वो मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। ध्यान देना, इस प्रकार बना हुआ है। ये तो है कीर्ति स्तंभ। क्या है मित्रों? ये है कीर्ति स्तंभ और ये हमारा प्यारा विजय स्तंभ। कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है तो विजय स्तंभ 9 मंजिला है। कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है तो विजय स्तंभ 9 मंजिला है। इसकी फुट है जो 75 फुट यानी ये ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण जैन व्यापारी ने किया था। किसने? जैन व्यापारी ने किया था। और ये किस धर्म को समर्पित है? जैन धर्म को समर्पित है। और जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हुए हैं आदिनाथ या ऋषभदेव, आदिनाथ या ऋषभदेव, इनको समर्पित है ये कौन सा? कीर्ति स्तंभ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विजय स्तंभ। ये विष्णु को समर्पित है क्योंकि मेवाड़ के शासकों में महाराणा कुंभा एकमात्र ऐसा शासक था जो विष्णु का उपासक था। तो ये विष्णु को समर्पित है और इसकी जो प्रथम मंजिल है उस पर विष्णु की मूर्ति लगी हुई है। तो मित्रों आज के बाद ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन आए तो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों क्या है? अलग अलग है। ठीक है, ये है वो कीर्ति स्तंभ और ये विजय स्तंभ है। तो मैंने आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत बार विद्यार्थियों के मन में संदेह रहता है कि क्या कीर्ति स्तंभ एक है, विजय स्तंभ दोनों या नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग हैं। अब बात आती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति है या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जिसे बोलते हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो ये भी अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ दोनों अलग अलग है, परंतु जो विजय स्तंभ की 9 मंजिल है उसी 9वीं मंजिल पर जो है वो कीर्ति स्तंभ क्या है? उल्लेखित है। यानी कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है वो उस पर उल्लेख की गई है जिसमें महाराणा कुंभा की जो भी विजय है या जितने दुर्गों का निर्माण करवाया उनके बारे में वर्णन किया गया है।
और इसकी जो रचना है प्रशस्ति की वो अत्रि एम महेश ने की थी, अत्रि एम महेश ने। तो मित्रों ये था विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। राजस्थान में दुर्गों के जितने भी बेस्ट क्वेश्चन बनते थे वो मैं लेके आया था और आपने वीडियो मैंने देखा है कि आपने देखा होगा पूरा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद साथियों।